My dear student, we are going to discuss structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व इन एल्कली मेटल ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना एल्कली मेटल में देखने को मिलती है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एग्जिबिट इजली इन ऑर्डर। तो एल्कली मेटल का ये ऑर्डर बना हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो सबसे इजीली आपका सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक दिखाती है क्योंकि अप टू बॉटम चलने पर इन पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो सीजियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, तो ये मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एपरेटस बना हुआ है। इसमें ये आपका डिटेक्टर लगा हुआ है। ये आपकी एल्कली मेटल की सरफेस है। ये यूवी लाइट के फोटोन इस पे स्टिक्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये ट्यूब लगी हुई है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ये आपका आमीटर है वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए। ये आपका बैटरी लगा हुआ है। ए बीम ऑफ light of sufficient high frequency is allowed to stick a metal surface in vacuum. Electron are ejected from metal surface. तो जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी की बीम, लाइट की बीम को मेटल सरफेस पे स्टिक किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखा है दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। यहाँ पर एच म्यू आपका फोटान है, फोटान की एनर्जी है। एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का मतलब है मेटल सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया वर्क। म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इससे कम फ्रिक्वेंसी होने पर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलेगा। एम ई आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपका म्यू है और ये आपकी वी है। विच विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स से कुछ तथ्य सामने आए हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, या फोटोन या जो लाइट की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। फॉर ईच metal there is a characteristics minimum frequency mu naught threshold frequency below which photoelectric effect is not observed। तो प्रत्येक मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी होती है म्यू नॉट बोलते। इससे कम फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलता। इससे कम फ्रिक्वेंसी का फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन वो नहीं निकाल सकता है। The kinetic energy of electron increase with the increased frequency of the light used। तो जिस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी अगर फ्रिक्वेंसी हम लाइट की बढ़ा रहे हैं। देयर इज नो टाइम लैग और डिले बिटवीन द स्टिक्ट ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पे जैसे ही आपका फोटोन स्टिक करता है उसी समय में आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है। इनके मिडिल में टाइम आपका नहीं लगता है, टाइम डिले नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। आइंस्टीन वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके द्वारा एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्वांटा ऑफ लाइट इज नेम्ड एज फोटोन। तो आइंस्टीन ने जो लाइट के क्वांटा होते हैं उनको फोटोन नाम दिया है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही एनर्जी का आपका फोटॉन होगा। तो फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो E=h म्यू के बराबर होती है। h यहाँ पर आपका प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, या कह सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻27 आर्म सेकेंड, या कह सकते हैं 4.136 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है। When photon of sufficient energy stick on electron in the atom of a metal, it transfer its energy instantaneously to the electron and the electron ejected without any time lag or delay। इसका मतलब ये है सफिशिएंट एनर्जी का फोटॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर पड़ता जो एटम है मेटल के, तुरंत ही अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इंस्टेंटेनियस क्षणिक, और इलेक्ट्रॉन भी तुरंत ही निकलता है। यानी इनके एनर्जी ट्रांसफ़र के मिडल और इलेक्ट्रॉन के निकलने के मिडल टाइम डिले नहीं होता, टाइम नहीं लगता है। ग्रेटर द एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज़्यादा फोटॉन की एनर्जी होगी उतनी एनर्जी का आपका उतनी काइनेटिक एनर्जी का आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कह सकते हैं जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। स्ट्रिक्ट बीम हैज एनर्जी यूज टू h म्यू एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron is h म्यू नॉट वर्क फंक्शन देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इज। तो स्ट्रिक्ट फोटॉन है उसकी h म्यू एनर्जी जो होगी मिनिमम एनर्जी h म्यू नॉट इन वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो h हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस w इज द वर्क फंक्शन। मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंटेन larger number of photon ejected larger number of electron as compared to the less intense beam। तो मोर इंटेंस बीम जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी लाइट बीम की होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ज़्यादा फोटोन होंगे तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।